ये भाई साहब हमारे हमगोतिया हैं क्योंकि इनके पिताजी पत्रकार थे। सेम जात और हम अभी भी थोड़ा बहुत दावा कर पाते हैं कि हम पत्रकार हैं। और एक फिल्म है जिसके गाने बड़े अच्छे थे, फिल्म झंडू थी हालांकि, गोविंदा जी माफ करें, हम तुम पे मरते हैं, उससे भाई साहब ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आपको माइक पे बोलना है। हाँ, उसके साथ में करियर शुरू किया था। तो करियर शुरू किया था। रेड वाइन नहीं बोलना था क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, रेड वाइन नहीं बोलना था क्या? तो उसका कोड वर्ड हो गया, अब रेड वाइन को कॉफी बोला जाएगा ताकि प्रसून जोशी एंड कंपनी नाराज ना हो। वो पहले हम लोग कॉफी पे मिले थे, इंडिगो। इंडिगो करेक्ट। ये कॉफी वाली मीटिंग इरेज कर देते हैं। समझदार को इशारा कॉफी है। कॉफी। प्रेमनी, यू एग्री विद हिम? आपके किरदार का नाम क्या है? सुचित्रा। सुची, जो ये प्यार से सुची बुलाते हैं इसको। हाँ। सुचित्रा अय्यर तिवारी। सुचित्रा अय्यर तिवारी, ये तो बहुत ही अश्विनी अय्यर तिवारी लग रहा है। ये तुम्हारी कंपनी बैठ के मैंने दूसरा गंदा जोक मारा है, पहला तुमने मारा था। अच्छा, आप 15 मिनट रुक जाइए, 15 जोक वैसे आने वाले हैं। जी, ये पीजे फैक्ट्री है। फैक्ट्री का मतलब पूरा का पूरा इन्होंने ठेका ले रखा है। गोडाउन है, फैक्ट्री नहीं। बैग में लेके घूमता हूं। तो मेरे कैरेक्टर का नाम सुचित्रा अय्यर है। ये जो पूरी जरूरी चर्चा हो रही थी, इस सीरीज से भी बड़ी चर्चा, कि ये जो शादी आदमी औरत, भाई साहब ने बताया कि नहीं दोनों तरफ से फाइट रहती है। इस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज मेरे शादी होके जिस 2 साल हो गए विच इज कंप्लीटेड 2 इयर्स, तो अभी हनीमून पीरियड में है। कितना चलता है, कितना मतलब मोटा मोटी कितना लगा ले? ठीक 2 साल का हनीमून, ये क्या है? इसीलिए मैंने कहा ठीक लगा लो। कितना 2 साल का हनीमून क्या है, मतलब जितना चलता है उतना चलने दीजिए ना। नहीं अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अभी तक हनी बीज आई नहीं, लेकिन 2 साल से हनीमून। Where are the bees? आ गया, तीसरा आया सर, तीसरा आ चुका है। शारिफ, अभी हम सेट पे पूरे दिन ऐसे स्पेंड करते हैं, जितना हो सके उतना शारिफ को इग्नोर करें, वो जोक्स मारता रहता है। बॉम्बे में साल के बाद भी नहीं, मुझे पता नहीं था कि बॉम्बे में मुंबई में कैसा होता है, बिकॉज साउथ में तो बहुत डिफरेंटली होता है। भाई साहब बड़ा रौला कायम कर रखा है आप लोगों ने, मुंबई का एक अलग ही मतलब है। नहीं, बिकॉज इसके पहले मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि खराब रहे हैं। जी, मीटिंग ही जैसे बोलेंगे कि हाँ मीटिंग है, तो एक्सपीरियंसेस उतना अच्छा नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं ना सेफ्टी के लिए मेरे हस्बैंड भी लेके गए थे। आंखों की जगह कहीं और तलाश रहे थे क्या? ये हमने सुना है, आप लोग ज्यादा बता सकते हैं, जितना भी बताएं कि कास्टिंग डायरेक्टर भूल जाते हैं कि आंखें यहाँ होती हैं, तो वो और जगहों पे आंखें तलाशते हैं। बट ये कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस की बात। हाँ, पुराने एक्सपीरियंसेस थोड़े ठीक नहीं थे, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए मैं हस्बैंड को लेके गई थी साथ में। भाई साहब तो हाँ, नहीं तो अगर ने भाई साहब क्या he said safety pin। करेक्ट ना, अगर पिन मार। बिकॉज इसके पहले तो मैं मम्मी को लेके जाती थी सारी मीटिंग्स के लिए, शादी से पहले सारी मीटिंग्स के लिए मम्मी आती थी साथ में। हाँ। तो अभी हस्बैंड आते हैं साथ में जी। मैं कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस पे मैं राज सर और डीके सर को मिली, फिर उन्होंने सुचित्रा के कैरेक्टर के बारे में बोला था। राज सर ने एक्सप्लेन किया था कि सुचित्रा ऐसी है, मिडिल क्लास एक वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों को संभालती है, घर संभालती है, ये संभालती है, बेसिकली एक मल्टीटास्कर है। हाँ, जब जो सारे फैमिलीज में होता है, तो इमीडिएटली मुझे उसके बाद ये हाफ एन आवर के बाद ओके सर टाटा, ओके सर। आपके सवाल क्या थे? मैंने तो एक भी सवाल नहीं पूछा। आई थिंक मैंने जस्ट पूछा कि सर इसमें पेमेंट कितना होगा? नहीं, वो तो एकदम लास्ट की बात। So what did I ask you any question that time? You did. I don't know if I should talk about it now. प्लीज do। ये सर लल्लन टॉप है, मनोज भैया गवाही देंगे, बड़ा खुल के बात होती है। I think आपको थोड़ा डाउट था कि because it's a series, censorship नहीं है। I think you might have had a question about. So मैंने पूछा कि सर आई होप सेंसरशिप नहीं है, मतलब गंदे सीन कराएंगे। मैंने सोचा कि शायद जैसे अल्ट बालाजी वाले करवाते हैं। Are there any intimate सीन हो या ना हो, वो मैं पूछ रही थी बस। और उसके ऊपर मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा उनसे। तीसरा बच्चा आने वाला तो नहीं है।
अरे यार ये बहुत खत्म आदमी है। आठवां एक सेलोफिन टेप मिलेगा। अच्छा सेफ्टी पिन ने भी कोई सवाल पूछा था? अभी आपको करण जौहर की फिल्मों में ऐसे वो चुम्मी उम्मी वाले रोल भी करने हैं ना, तो हिंदी सीख लो थोड़ा। चुम्मी लेते वक्त लेकिन डायलॉग नहीं बोलना पड़ता है, तो ठीक है। No, but something actually came up. I was about to do a part in Chichore, लेकिन अच्छा। नहीं हुआ because of some date problems and everything. पैसे कम दे रहे थे? डेट प्रॉब्लम था। ये बड़ा अच्छा है। पैसे की बात ही नहीं हुई चेक पे थी तो जीरो शायद। कम थे, बोले डेट नहीं है। मैं इतना इससे नहीं ये सच कह रहे हैं। मैं गुजरात में चुनाव कवर करने गया था। आई वाज इन पोरबंदर। तो पोरबंदर में जब आप समुद्र के तट पर जाएंगे, जहां तक नजर जाएगी वहां तक जहाज है और वो मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो हमारे प्रोडक्शन हेड थे रजत जी, वो हमारे साथ थे। तो हम अंदर उतर गए, तो वो जो बिल्कुल बॉटम लेवल होता है उसमें अलग अलग खांचे भरे हैं और उसमें नाना प्रकार की मछलियां भरी हैं और वो ऐसी गंध आती है जैसे आपको लगता है कि पूरे कॉड लिवर ऑयल की बोतल को सुखा के गोली बना के धर दी गई हो बंद कमरे में। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, बट इससे रिलेटेड नहीं। मैंने एक For me कन्नड़ ना- फिल्म किया था जहाँ पे एक सीन था जहाँ पे मैं और हीरो भाग रहे हैं, मतलब, और एक गाड़ी है जहाँ पे ये चिकन का गाड़ी है। पूरा मतलब 4 दिन हमने वो गाड़ी के अंदर हमने बिताए। चिकन ट्रांसपोर्ट जो करते हैं ना, वो चिकन बड़ी असहनीय गंध आती है उससे सर। उसके ऊपर वो एक स्मेल था और उसके ऊपर बारिश भी आया था। उससे ऊपर गंद नहीं बोलूंगी, बट वो स्मेल और बढ़ गया था कि हमें एक सॉन्ग भी करना था उसके अंदर, सीन भी करना था उसके अंदर, रोमांस करना था रोमांस मुर्गी करना के दड़बे के भीतर। तो ये तो कुछ भी नहीं है। After our scene, ये बहुत खतरनाक आदमी है भाई। रिपीट शारिफ क्या बोला? मेरा मुर्गे के तड़पे में अंडे देने थे। एक आइडिया है मुझे, लल्लन टॉप में आप किसी का भी इंटरव्यू करो, एक साइड में कोई एक साइड में एक कुर्सी पे नहीं, इसको वहाँ पे शारिफ को बिठाओ, सिर्फ बीच में जो एक बहुत ही घटिया जोक मारता रहे।